पिछले भाग में आपने सुना कैसे फाल्गुन पूर्णिमा की शुभ रात्रि में नवद्वीप में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विश्वंभर। लेकिन प्रेम से सभी उन्हें निमाई कहकर पुकारने लगे। आपने उनकी अद्भुत बाल लीलाओं और बचपन से प्रकट होने वाले दिव्य संकेतों के बारे में जाना, लेकिन क्या वह चंचल बालक आगे चलकर भारत का सबसे महान विद्वान बनने वाला था? आइए महाप्रभु के जीवन के दूसरे अध्याय की ओर चलते हैं। अब आगे जैसे जैसे निमाई बड़े होने लगे, उनकी बुद्धि भी असाधारण रूप से विकसित होने लगी। बहुत कम आयु में ही उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब उन्हें गुरुकुल भेजा गया तो उनके गुरु भी उनकी प्रतिभा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो पाठ अन्य विद्यार्थियों को कई दिनों में याद होता, निमाई उसे एक बार सुनकर ही स्मरण कर लेते। केवल इतना ही नहीं, वे उसके गूढ़ अर्थ भी समझा देते। गुरु मुस्कुराकर कहते, यह बालक साधारण नहीं है। धीरे धीरे निमाई ने व्याकरण, काव्य, तर्कशास्त्र, मीमांसा और संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया। जहां भी शास्त्रार्थ होता, वहां निमाई का नाम सबसे पहले लिया जाता। उस समय नवद्वीप पूरे भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। लेकिन अब विद्वानों की चर्चा का विषय बन चुके थे। युवा निमाई कई बार बड़े बड़े पंडित उनसे शास्त्रार्थ करने आते, लेकिन कुछ ही समय में वे उनकी अद्भुत प्रतिभा के सामने निरुत्तर हो जाते। धीरे धीरे लोग उन्हें निमाई पंडित के नाम से पुकारने लगे। उनकी ख्याति पूरे बंगाल में फैलने लगी। लेकिन इस समय तक उनका मन ज्ञान में अधिक था, भक्ति में नहीं। वे भगवान को मानते अवश्य थे, लेकिन उनका अधिकांश समय अध्ययन और शास्त्रार्थ में बीतता था। उनके लिए ज्ञान ही सबसे बड़ी उपलब्धि प्रतीत होता था। एक दिन गंगा तट पर वे अपने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां से गुजरे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, तुम इतना ज्ञान अर्जित कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने उस ज्ञान के उद्देश्य पर भी विचार किया है? निमाई कुछ क्षण मौन रहे, फिर विनम्रता से बोले, ज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है। वृद्ध ने उत्तर दिया, और सत्य का अंतिम स्वरूप भगवान है। यह बात निमाई के मन में कहीं गहराई तक उतर गई। उसी समय उनके जीवन में एक और दुखद घटना घटी। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम चले गए। पूरा परिवार शोक में डूब गया। अब माता शची पर और युवा निमाई पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। इतनी कम आयु में उन्होंने परिवार का सहारा बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना स्वयं का पाठशाला प्रारंभ किया। विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उनकी शिक्षा शैली अत्यंत सरल और प्रभावशाली थी। जल्द ही उनकी पाठशाला नवद्वीप की सबसे प्रसिद्ध पाठशालाओं में गिनी जाने लगी। इसी समय उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया देवी के साथ हुआ। दोनों का जीवन अत्यंत शांत और धार्मिक था। लेकिन भाग्य ने एक और कठिन परीक्षा तैयार कर रखी थी। परंपरागत कथाओं के अनुसार जब निमाई किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तभी लक्ष्मी प्रिया का असमय देहांत हो गया। यह समाचार सुनकर
निमाई भीतर तक टूट गए। जीवन में पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि संसार का सुख क्षणभंगुर है। कुछ समय बाद परिवार के आग्रह पर उनका दूसरा विवाह विष्णुप्रिया देवी के साथ हुआ। विष्णुप्रिया अत्यंत धर्मपरायण, विनम्र और भगवान की अनन्य भक्त थी। लेकिन निमाई के भीतर अब एक अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था। बाहरी रूप से वे अब भी महान विद्वान थे, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका था जिसका उत्तर कोई शास्त्रार्थ नहीं दे सकता था। क्या केवल ज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? यही प्रश्न उन्हें बहुत जल्द ऐसी यात्रा पर ले जाने वाला था जो निमाई पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु बना देगी। उस यात्रा का पहला पड़ाव होगा गया धाम, और वहीं होगा उनके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन। गया धाम में ऐसा क्या हुआ जिसने एक महान विद्वान को भगवान श्री कृष्ण का प्रेममय भक्त बना दिया? कौन थे वे गुरु जिनसे मिलकर निमाई का पूरा जीवन बदल गया? जानिए अगले भाग में। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।